सऊदी अरेबिया का एक फैसला और उसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। भारत हो, अमेरिका हो या यूरोप, पेट्रोल के दाम एक ही पल में बदल जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तेल नहीं है, ये ताकत है। जमीन के नीचे छुपा यही तेल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। यहाँ सिर्फ पैसा नहीं चलता, यहाँ पावर, पॉलिटिक्स और आने वाला फ्यूचर तीनों एक साथ तय होते हैं। जब ये रॉयल फैमिली तय करती है कि तेल कम निकलेगा, तो पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सऊदी रॉयल बिजनेस एम्पायर, जहां ऑयल सिर्फ शुरुआत है और असली खेल है पूरी दुनिया पर असर डालने वाली पावर का। लेकिन इस ताकत की शुरुआत किसी पैलेस से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी रेत, गरीबी और संघर्ष से। आज जब हम सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो दिमाग में लग्जरी, स्काईस्क्रेपर्स और ऑयल वेल्थ की तस्वीर आती है। लेकिन सच्चाई ये है, आज से सिर्फ 100 साल पहले सऊदी अरब दुनिया के सबसे गरीब और अनजान इलाकों में गिना जाता था। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, ना इंडस्ट्री, ना मॉडर्न शहर, ना डेवलपमेंट। उस समय सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत ही सीमित चीज़ों पर टिकी थी। ऊँटों का व्यापार, हज और उम्राह पर आने वाले यात्री, ऑयल, टेक्नोलॉजी या इंटरनेशनल ट्रेड, इनका नाम तक नहीं था। दुनिया के लिए सऊदी अरब बस एक सूखा रेगिस्तान था जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता था। उस वक्त सऊदी अरेबिया की हालत इतनी कमज़ोर थी कि दुनिया के नक्शे में उसका नाम ढूंढना भी मुश्किल था। लेकिन फिर आया साल 1938। कुछ अमेरिकन कंपनीज ये सोचकर सऊदी अरब पहुंची कि शायद ज़मीन के नीचे कुछ छुपा हो। ड्रिलिंग शुरू हुई, कई बार नाकामी मिली, लेकिन फिर अचानक ज़मीन के नीचे से तेल निकल आया। ये कोई छोटी डिस्कवरी नहीं थी, ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक थी। उसी पल सऊदी रॉयल फैमिली ने यह समझ लिया, ये सिर्फ तेल नहीं है, ये उनकी ताकत बनने वाला था, उनकी सुरक्षा बनने वाला था और आने वाले कल की नींव बनने वाला था। क्योंकि 1938 में जो तेल निकला, वो सिर्फ ज़मीन के नीचे दबा हुआ तेल नहीं था, वो एक नए दौर की शुरुआत थी। वहीं से जन्म हुआ सऊदी रॉयल पावर का, और उसी नींव पर खड़ा हुआ आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एम्पायर। और यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, इतना बड़ा ऑयल रिजर्व मिलने के बाद सऊदी रॉयल फैमिली इसे सिर्फ निकालेगी या इसे एक सिस्टम में बदलेगी? इस सवाल का जवाब बना दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी सऊदी अरामको। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है कैसे एक रॉयल फैमिली ने तेल से पूरी दुनिया का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। तेल मिलने के बाद सवाल ये नहीं था कि कितना पैसा कमाया जाए, सवाल ये था, क्या इस तेल से दुनिया को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? इसी सोच से जन्म हुआ सऊदी अरामको का। आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज की बात हो तो नाम लिया जाता है गूगल, एप्पल, अमेज़न का। लेकिन असली ताकत इनके पीछे नहीं, सऊदी अरामको के हाथ में है। सऊदी अरामको कोई आम कंपनी नहीं है, ये वही कंपनी है जो सऊदी अरब के तेल को सीधे दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ती है। अगर दुनिया की इकोनॉमी एक मशीन है, तो सऊदी अरामको उसका फ्यूल पंप है। कुछ फैक्ट समझ लीजिए ताकि इसकी पावर साफ दिखे। ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है, हर दिन 10 मिलियन प्लस बैरल्स ऑयल निकालती है। सऊदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमाई यहीं से आती है। सऊदी अरामको की कमाई दुनिया के कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि बहुत सी गवर्नमेंट्स साल भर में उतना नहीं कमा पाती। सऊदी अरेबिया का पूरा सिस्टम अरामको पर टिका हुआ है। देश का बजट, हॉस्पिटल्स, रोड्स, फ्री एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज, ये सब चलता है सऊदी अरामको की कमाई से। इसलिए लोग कहते हैं अरामको सऊदी सरकार का एटीएम है। लेकिन सच ये है, सऊदी अरामको सिर्फ कंपनी नहीं है, ये सऊदी रॉयल फैमिली का पावर इंजन है। और जब किसी रॉयल फैमिली के हाथ में इतनी बड़ी ताकत हो, तो वो सिर्फ देश नहीं चलाती, वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इतनी बड़ी पावर अगर कंट्रोल में ना हो तो बिखर जाती है, और सऊदी अरेबिया ने ये पावर कभी बिखरने नहीं दी। अब असली सवाल, इतनी पावरफुल कंपनी कंट्रोल कौन करता है? कागजों में सऊदी अरामको एक नॉर्मल कंपनी है, लेकिन रियलिटी में ये सऊदी रॉयल फैमिली का सबसे मजबूत हथियार है। सऊदी अरामको की मेजॉरिटी ओनरशिप सऊदी गवर्नमेंट के पास है, और सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट का मतलब है रॉयल फैमिली। मतलब अरामको का हर बड़ा फैसला सीधे शाही महलों से निकलता है। रॉयल फैमिली तय करती है कितना ऑयल निकलेगा, कब सप्लाई घटेगी, कब बढ़ेगी, किन देशों से ग्लोबल डील्स होंगी।
जब सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा भी कम करता है तो असर सीधा पूरी दुनिया पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, डीजल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। एक फैसले से करोड़ों लोगों की जिंदगी महंगी हो जाती है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सऊदी रॉयल फैमिली सिर्फ तेल से दुनिया को कंट्रोल नहीं करती, वो दुनिया में इन्वेस्ट भी करती है। इस ताकत का नाम है PIF, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। ये कोई नॉर्मल फंड नहीं, ये सऊदी रॉयल फैमिली का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंजन है। वैल्यू $700 बिलियन से ज्यादा। दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स में से एक। अगर अरामको प्रेजेंट है तो PIF फ्यूचर है। आज PIF की इन्वेस्टमेंट्स किसी एक कंट्री या एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। ये फैली हुई हैं ऊबर जैसे ग्लोबल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स में, लूसिड मोटर्स फ्यूचर की इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी में, मेटा, गूगल, अमेज़न जैसे टेक जायंट्स में हिस्सेदारी, होटल्स, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स में, और अरबों डॉलर के ग्लोबल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। जहां अरामको तेल निकालता है, वहीं PIF दुनिया का फ्यूचर खरीदता है। लेकिन सऊदी रॉयल फैमिली इतनी ताकत के बावजूद एक बात जानती है, तेल ताकत देता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए आया विजन 2030। ये डेवलपमेंट प्लान नहीं, ये सऊदी अरेबिया की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। तेल से निकला पैसा अब सिर्फ वॉल्ट्स में बंद नहीं है, वो लगाया जा रहा है रेगिस्तान में बसते फ्यूचरिस्टिक शहरों में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की अगली रेस में, और दुनिया के पावर कॉरिडोर्स में इन्फ्लुएंस बनाने में। सऊदी अरेबिया अब सिर्फ ऑयल सेलर नहीं, तेल के पैसों से फ्यूचर खरीदने वाला एम्पायर है। और विजन 2030 का सबसे बड़ा सिंबल है एक ऐसा सपना जो पूरी दुनिया को चौंका दे। विजन 2030 का सबसे बड़ा और सबसे रिस्की सपना है नियोम। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक सिटी कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया के अर्बन फ्यूचर को रीडिफाइन करना चाहता है। एक ऐसा शहर जहां कार्स नहीं होंगी, जहां AI डिसीजंस लेगा और जहां जीरो पोल्यूशन होगा। नियोम की एस्टिमेटेड कॉस्ट है $500 बिलियन से भी ज्यादा। फंडिंग आ रही है सऊदी ऑयल मनी से। मतलब साफ है, सऊदी अरब अपने आज के ऑयल एम्पायर को दांव पर लगाकर फ्यूचर खरीदना चाहता है। अगर नियोम सक्सेस हुआ तो सऊदी अरेबिया सिर्फ ऑयल किंगडम नहीं रहेगा, वो फ्यूचर का किंग बन जाएगा। लेकिन ये सपना जितना बड़ा है उतना ही रिस्की भी है। सक्सेस हुआ तो इतिहास बदलेगा, फेल हुआ तो अरबों डॉलर डूबेंगे। इसीलिए आज पूरी दुनिया नियोम को नहीं देख रही, बल्कि उसका इंतजार कर रही है। सवाल बस एक है, नियोम दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर एक्सपेरिमेंट बनेगा या इतिहास की सबसे महंगी भूल? नियोम या तो सऊदी अरेबिया को फ्यूचर का लीडर बनाएगा या साबित करेगा कि पैसा भी हर सपना नहीं खरीद सकता। क्योंकि जब सपना इतना बड़ा हो तो उसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, सिस्टम, पावर और लोगों की जिंदगी से भी चुकानी पड़ती है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बड़ा एम्पायर सिर्फ विजन से नहीं बनता, उसके साथ आते हैं सवाल, कीमत और कंट्रोवर्सी। सऊदी अरेबिया आज फ्यूचर सिटीज बना रहा है, लेकिन उसी के साथ दुनिया उससे कुछ अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछ रही है। सऊदी रॉयल फैमिली पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर क्रिटिसिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कंट्रोल, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए बहुत कम जगह। ये बातें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में बार बार सामने आती रही हैं। लेकिन पावर और बिजनेस की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई भी है। सवाल अक्सर धीरे बोले जाते हैं और पैसा हमेशा तेज चलता है। दुनिया क्रिटिसाइज भी करती है और उसी वक्त डील्स भी करती है। सऊदी रॉयल फैमिली ने तेल को सिर्फ वेल्थ नहीं बनाया, उन्होंने उसे वेपन भी बनाया, इंश्योरेंस भी बनाया और इन्फ्लुएंस का इंजन भी। आज दुनिया की इकोनॉमी फ्री मार्केट पर चलती दिखती है, लेकिन उसके नीचे ऑयल सप्लाई की एक अदृश्य लकीर चलती है, और उस लकीर के एक छोर पर बैठा है सऊदी रॉयल पावर। तेल कम होगा या ज्यादा, किसे फायदा होगा किसे नुकसान, ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, जब इलेक्ट्रिक कार्स ऑयल की जगह ले रही हैं, तो क्या सऊदी एम्पायर की ताकत भी बदलेगी, या वो फिर से सिस्टम को अपने हिसाब से रीराइट करेगा? क्योंकि इतिहास ने यह सिखाया है, जो रिसोर्स को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को शेप करता है। आज तेल है, कल टेक्नोलॉजी होगी, पर असली खेल हमेशा रहेगा पावर का। और जब पावर इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसका असर सरहदों से बड़ा हो जाता है।
अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है जो हेडलाइंस नहीं, उनके पीछे का सिस्टम दिखाती हैं, जो सिर्फ पैसा नहीं, पावर के स्ट्रक्चर को डिकोड करती है, तो बियॉन्ड द सक्सेस हब सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक जर्नी है ग्लोबल एम्पायर्स को समझने की। यहाँ हम सिर्फ रिच फैमिलीज की कहानी नहीं बताते, हम बताते हैं कैसे सिस्टम्स बनते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस फैलता है और कैसे फ्यूचर डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ न्यूज़ से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलती है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सरफेस नहीं, स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं। कमेंट्स में लिखिए अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस पर देखना चाहेंगे।